हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों, रेलवे नई भर्ती को लेकर के लगातार छात्रों का इंतजार तो रहा ही है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि दिल्ली जो जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट आपका चल रहा है नई भर्ती को लेकर के। और साथ ही आपका ग्रुप डी में जो अचानक जो चेंजेस किया गया है, इसमें चेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद नई भर्ती के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि कुछ आपको ऑथेंटिक अपडेट और एग्जैक्ट आपका कब तक आ सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी 4 साल से न आने के कारण से अभ्यर्थी लगातार जो अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं। जैसे कि एसएससी की ओर जा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी जो स्टेट लेवल की जो भी वैकेंसी है उसमें फाइट कर रहे हैं कि रेलवे का एग्जैक्ट वैकेंसी कब तक आएगा। और देखा जाए तो जैसे कि आपको बताया कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका आता है ऑल ओवर। अगर देखा जाए जितनी भी आपके वैकेंसी या फिर जितनी भी आपके संस्था के द्वारा आपके वैकेंसी आता है, एसएससी को ही अगर ले लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा आपके रेलवे में कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी दिया जाता है और काफ़ी आपका प्रोफेशनल माना भी जाता है इसके जिसमें रेलवे में जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करते हैं, फिर रेलवे के जो भी आपके जॉब होते हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो जैसा कि आपको बताएं कि ग्रुप डी का भी क्या है कि करंटली अभी जो है मेडिकल के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या है रेलवे के द्वारा, जैसा कि आपको बताया कि ग्रुप डी में क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के जरिए जो है अलग अलग इसमें यहाँ पर आपका पोस्ट प्रीफरेंस आपको बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपका मेडिकल होता है, अगर आपका अच्छा मेडिकल है और अगर आप ट्रेकमैन को अगर चूज किए हुए हैं तो आपको ट्रेकमैन का जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है आँख को लेकर के, ये ट्रेकमैन में ही लिया जाता है क्योंकि ये आपका ज़्यादा थोड़ा रिक्सी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A1B1 जिसका भी मेडिकल रहता है तो उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मेडिकल के टाइम ही क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेकमैन के लिए कहीं पर अगर मान लिया जाए कि दिल्ली जोन में आपका 400 हालांकि 600 के करीब आपका वैकेंसी था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि ट्रेकमैन के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 600 के करीब वैकेंसी था, वैकेंसी तो ज़्यादा था, लेकिन ट्रेकमैन के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए कि 650 था। और इसके अलावा अगर गेटमैन के लिए मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका 400 वैकेंसी था। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ट्रेकमैन है या फिर मान लीजिए कि गेटमैन है, जैसे कि अभ्यर्थी का जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं रहा होगा तो उसका किसमें सिलेक्शन होगा और चूज भी किए होंगे, नहीं तो फिर अनफिट आपको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोस्ट आपका जैसे गेटमैन के लिए जो भी पोस्ट था, यहाँ पर क्या है कि आपको कर दिया है ट्रेकमैन के लिए, कुछ आपका अलग कैटेगरी में जो भी पोस्ट था उसको दूसरे के लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अभ्यर्थी इसके लिए फाइट किया, तो यहाँ पर क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर उसको अनफिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसको बाहर कर दिया जा रहा है। तो यही चीज़ों को लेकर के जो है आपको, जैसा कि आपको पता है कि वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पर क्या है कि जिसका फाइनल आपका मेरिट में जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर क्या है कि दिल्ली में भी जो है प्रोटेस्ट आपका चल रहा है। और कहीं ना कहीं एनटीपीसी में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट आपका हुआ था, एनटीपीसी में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन आप देखे होंगे कि ग्रुप डी में क्या हुआ था कि आपके जो है CBT 2 आपका जो है लागू कर दिया गया था। इस वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट आपका जो है छिड़ गया था। और वही यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी जो है ये आपका जो अभी प्रोटेस्ट आपका फिजिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्योंकि इसके पहले भी ट्विटर कैंपेन वगैरह चला था। और फिजिकल अगर प्रोटेस्ट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी नई भर्ती आपके जो है रेलवे में नई भर्ती को लेकर के जो उसमें शामिल करके आपका जो है फिर कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ पर देख पाएंगे कि नई भर्ती को लेकर के किसी प्रकार का अभी तक भी जो है ऑथेंटिक इन्होंने डेटा जो है प्रोवाइड नहीं किया कि कब तक इसका वैकेंसी आएगा, और ना ही तो किसी प्रकार के रेलवे का कैलेंडर है जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कब तक कौन सी आपको भर्ती आपको दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ अभी आपका माहौल है, लेकिन रेलवे भर्ती को लेकर के अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का कहीं से भी जो है ऑथेंटिक अभी तक आपका सोर्स से आपका अपडेट नहीं है। बाकी अलग अलग जगहों पर जो आपको बताया जा रहा है ये आपके एक अनुमानित के तौर पर बताए जा रहे हैं कि जून जुलाई तक आएगा। जैसे कि रेलवे मंत्री के द्वारा कहा गया था कि ये रिक्रूटमेंट जैसे ही आपका जो भी आपका प्रोसेस में ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जस्ट बाद जो है आपको न्यू वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा। तो ये एक अनुमानित है कि जून जुलाई तक आपका वैकेंसी आ सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कभी किसी प्रकार का अभी तक ऑथेंटिक इन्होंने जो है डेट को लेकर के नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया है। किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं रेलवे को लेकर के नई भर्ती को लेकर के, अभी तक किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। हालांकि वैकेंसी जब भी आएगा तो आपको अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू रहे, जो भी स्टेट लेवल का वैकेंसी आता है या फिर अलग अलग वैकेंसी देखा जाए तो लगातार आ रहा है, तो उसमें चाहता आप लोग जो लगातार फाइट करते रहें, कहीं पर भी आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।